श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत मित्रों हो चुकी है 17 सितंबर से, जो कि 2 अक्टूबर तक चलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष हमारे पितरों को समर्पित होता है, हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। उनकी तिथि में हम तर्पण पिंडदान करते हैं या फिर ब्राह्मण भोजन कराते हैं, ताकि हमारे पितर प्रसन्न रहे, तृप्त रहे, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि अगर हमारे घर में पितर खुश नहीं रहेंगे तो हमारे घर परिवार में संकट, कष्ट, पीड़ा बनी रहेगी। तो हमारे घर में पितरों की तृप्ति के लिए, कष्ट, संकट, पीड़ा को दूर करने के लिए हम पितरों को तृप्त करते, पिंडदान करते हैं। जिनमें से कुछ परेशानी इस प्रकार के हमारे घर में पूर्ण नहीं होते हैं। कोई भी कार्य, बार बार घर में कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, कोई ना कोई बीमार रहता है, एक कमाओ सवा रुपया खर्च होता है, घर में कलह कलेश बना रहता है, पैसा घर में रुकता नहीं है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथाओं से लिए गए कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, जो एकम तिथि अर्थात 18 सितंबर तर्पण श्राद्ध पिंड दान का शुभ मुहूर्त है। जान लीजिए किस तरह से आपको यह उपाय करना है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुजी की कथाओं से लिए गए कुछ प्रथम तिथि में एकम तिथि में किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे, जिसमें से 2 विशेष उपाय हैं। आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपके घर में विभव की कमी है, तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। उपयोगी जानकारी है तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी आपसे छूट सकती है। इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले बढ़ते हैं। पहले दिन जो प्रतिपदा तिथि रहती है वह पड़वा श्राद्ध माना जाता है। अगर आप श्राद्ध प्रतिपदा मतलब एकम तिथि में अपनी किसी भी पूर्वज के लिए, पितरों के लिए तृप्त, तर्पण या पिंडदान या शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं, तो हम आपको बता रहे हैं कि 18 सितंबर को तर्पण करने का जो सबसे पहला मुहूर्त है वह बहुत ही शुभ मुहूर्त है, जो कि 11:05 से लेकर 12:39 तक रहेगा। यह पहला मुहूर्त रहेगा। सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 12:39 के बीच में रहेगा। और दूसरा मुहूर्त रहेगा वह 11:05 से लेकर 12:39 से लेकर 1 बजे तक रहेगा। उसके बाद आप 1 बजे से लेकर 3:54 तक रहेगा तीसरा मुहूर्त। इस तरह से आप जो पहला मुहूर्त होता है वह सबसे अच्छा मुहूर्त होता है, सबसे बेस्ट होता है पितरों के तर्पण के लिए, पितरों के निमित्त कार्य करने के लिए। इस बीच आप श्राद्ध एकम या तर्पण कर सकते हैं, या फिर आप जो भी पूजन पाठ करा रहे हैं श्राद्ध पक्ष का एकम तिथि का, वह इस समय बीच करा सकते हैं। हम आपको गुरुजी के द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय भी बता रहे हैं, जिन्हें आप कर सकते हैं श्राद्ध पक्ष में एकम तिथि के दिन। गुरुजी ने श्राद्ध पक्ष में एक शिव महापुराण की कथा वाची थी, जिनका नाम देव पितर शिव महापुराण की कथा है। इस कथा के पहले दिन की कथा में गुरुजी ने एक चुटकी के आटे वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है। गुरुजी ने कहा है कि आप जैसे कि 16 दिन तक श्राद्ध चलेंगे तो आपको क्या करना है, प्रतिदिन आपको 1 चुटकी आटा लेना है, और अपने दरवाजे के, जैसे आप झाड़ू वगैरह लगा ले, साफ सफाई करने के बाद आपको क्या करना है, 1 चुटकी आटा लेकर आपको अपने मेन दरवाजे के दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा डाल देना है। यह उपाय आप प्रतिदिन करना है। यह उपाय मंगल विवाह के लिए होता है, शुभ कार्य के लिए होता है। जिनके घर में मंगल विवाह नहीं हो रहा, काफ़ी दिनों से बच्चे बड़े हो गए हैं फिर भी उनका विवाह संबंध पक्का नहीं हो रहा, तो आप अच्छे रिश्ते के लिए कर सकते हैं। फिर अब रिश्ते आना भी बंद हो गए तो आप ये उपाय ज़रूर करके देखिएगा। फिर बात बनते बनते बिगड़ जाती है, फिर कोई फाइल जो आगे नहीं बढ़ रही है, फिर घर में कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, कोई अच्छा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, तो कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है। गुरुजी के द्वारा बताए गए 16 श्राद्ध के दिन, 16 श्राद्ध दिन तक आपको यह विशेष उपाय करना है। कुछ नहीं लगना, आपको 1 चुटकी भर आटा लगना है। यह उपाय आप पहले दिन से लेकर आपको अंतिम दिन तक करना है। और अगर आप एक बार भी किसी भी तिथि में ये कर लेते हैं फिर भी आपको फल मिलता ही है। आपको अपने घर में श्राद्ध पक्ष में अगर अभी कोई उपाय नहीं किया तो आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको रोज रोज रात पक्ष में मतलब श्राद्ध पक्ष में अपने घर के मुख्य द्वार में दोनों साइड 1 चुटकी आपको आटे डालना है। पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए आपको डालना है। गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत आपको यही करने को कहा है। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उसके मतलब आपको क्या करना है, अंदर प्रवेश करे उससे बाहर की ओर आपको डालना है। इस मुख्य द्वार में दोनों ओर आपको पूरी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का स्मरण करते हुए, पूर्वजों का स्मरण करते हुए आटा डालना है। जो अंतिम दिन श्राद्ध का होगा वह पितृमोक्ष अमावस्या होगी, और उस दिन शाम को आपको अपने घर के नज़दीक में कोई भी कुआं, बावड़ी, तालाब
आप कोई भी है वहाँ पर आपको जलाशय है वहाँ पर आपको एक दीपक लगाना, अपने पितरों के निमित्त लंबी बाती का दीपक लगाना है। एक दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त जरूर लगाना है, प्रज्वलित करना है। आपको पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन जरूर करना है। एक दीपक आप प्रज्वलित करेंगे तो इस बात का ध्यान रहे कि दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, क्योंकि पितरों के निमित्त लंबी बाती का दीपक प्रयोग करते हैं। क्योंकि हम अपने पितरों के निमित्त दीपक जब भी प्रज्वलित करते हैं तो लंबी बाती का ही होता है। आपको दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके लगाना है, बस इतना कर लेना है। मंगल विवाह मात्र 1 माह के अंदर सुनिश्चित हो जाता है। फिर आपके जो भी काम अटके हुए हैं वह निश्चित पूर्ण हो जाते हैं। घर में शुभ कार्य होना प्रारंभ हो जाता है। अब कई लोग का यह भी कहना है कि अगर हमारे घर में नज़दीक में कोई भी जलाशय, कुआं, बावड़ी नहीं है तो हम कहाँ दीपक लगाएं, तो हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ऐसे में गुरुजी ने कहा कि अगर आपके पास कोई भी जलाशय इस तरह से नहीं है तो आप वट जैसे कोई भी पवित्र वृक्ष है उसके नीचे आप अपने पितरों के निमित्त दक्षिणी मुखी दीपक लगा सकते हैं। जैसे आप पितर मोक्ष अमावस्या के दिन दीपक जरूर लगाए। वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र वृक्ष के नीचे भी लगा सकते हैं। सभी वृक्षों के नीचे जाकर आप एक दीपक अवश्य लगाए। दक्षिणी मुखी दीपक लगाना है। एक वृक्ष के नीचे भी दीपक लगा देते हो तो पितरों को पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन उन्हें तृप्ति होती है। वे शांति से अपने पितरलोक में चले जाते हैं और आशीर्वाद देकर जाते हैं। विशेष उपाय है, आप एकम से शुरू कर सकते हैं, फिर किसी भी तिथि में कर सकते हैं। बस ये आपको ये उपाय कर लेना है पितृपक्ष में। अगर आप एक बार भी कर लेते हैं तो भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। मतलब जो आप एक चुटकी पर आटा डाल रहे हैं, एक तिथि से लेकर आप 16 दिन तक करें, अंतिम दिन तक करते हैं तो दीपक आपको अंतिम दिन दीपक लगाना है। गुरुजी ने कहा कि इसके साथ ही अपनी पिछली कथाओं में एक और विशेष उपाय बताया है। इस उपाय को आप भी जरूर करिएगा। जब आप सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में आटे को अपने मुख्य द्वार में डालें तो, क्योंकि कई लोगों का प्रश्न होता है कि हम आटे को अपने मुख्य द्वार में कब डालें। जिस समय आप सुबह 10 से लेकर 12 बजे के बीच में आप गुरुजी ने अपने मुख्य द्वार में दोनों साइड आटे डालने को कहा है। अब कई लोगों का कहना है, प्रश्न है कि उपाय करने के बाद आटे का क्या करें। उपाय करने के बाद आप आटा चींटियों के लिए डाल सकते हैं। बढ़ते हैं इस वीडियो में दूसरे और अंतिम विशेष उपाय की ओर, जिसे आप एकम तिथि से कर सकते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर आपको घर में गंगा जल है तो आपको क्या करना है, एक विशेष उपाय भी करना है। श्राद्ध पक्ष में आपको तुलसी के क्यारे में 5 या 7 बार आपको क्या करना है, एक कटोरी रख लेनी है। 5 या 7 बार अपने हाथ की हथेली में लेकर गंगा जल अपने पितरों के निमित्त और काशी विश्वनाथ का नाम लेकर छोड़ना है। आपके परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है, चाहे से महिला हो, चाहे से बच्चे हो, चाहे से पुरुष हो, कोई भी कर सकता है। 5 से 7 बार आपको क्या करना है, अपने हाथ की हथेली में गंगा जल लेकर आप पूर्वजों का स्मरण करते हो, पितरों का स्मरण करते हो, कुल देवी देवताओं का स्मरण करते हो, काशी विश्वनाथ का नाम लेते हुए यह जल आपको उस कटोरी के अंदर छोड़ देना है। अब कई लोगों का प्रश्न है कि उपाय करने के बाद कटोरी के जल का हम क्या करना है। इस कटोरी के जल को आपको तुलसी के क्यारे में छोड़ सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर एक तिथि में भी है उपाय विशेष कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है। पितर तप्त हो जाते हैं, पूर्वज उन्हें पिंडदान और तर्पण की आवश्यकता नहीं होती है। पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा करने से तुरंत मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। आपके पितर तृप्त हो जाते हैं। उपाय आप अपने घर में कलह कलेश दूर करने के लिए और अटके हुए कार्य के लिए आप पूर्ण कर सकते हैं। फिर घर में कलह कलेश बना रहता है तो आप जरूर करके देखिए। घर में पैसा नहीं टिक रहा तो आप ये उपाय जरूर करिए। एक के बाद एक कोई ना कोई बीमार होता, आप यह विशेष उपाय जरूर कीजिएगा। किसी भी तिथि में आप ये उपाय कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसे लगे कि आज ठीक है मैं फ्री हूँ तो आप ये उपाय कर सकते हैं। आप एक से अधिक बार भी कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बताया गया कोई भी उपाय आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर से लिखे, काशी विश्वनाथ की जय जरूर से लिखे, पितरों के निमित्त आप जयकारा जरूर से लिखिएगा।